इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उससे जानवर कह दो तो नाराज हो जाता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उससे जानवर कह दो तो नाराज हो जाता है, और शेर कह दो तो खुश हो जाता है। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली। सवाल वही उठता है जो कि कोई भी एरू गैरू सब अवार गवार सब आता है और लिख करके चला जाता है और वो वायरल हो जाता है। उस पर सवाल पैदा होता है जो एक हिस्से की यही है कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कह दो तो नाराज हो जाता है और शेर कह दो तो खुश हो जाता है। अरे भाई खुश होगा क्यों नहीं, जंगल का राजा है शेर, और आदमी इसको अच्छा मानते हैं और जाकर के याद करके सुना देते हैं, जैसे अभी हम कर दिए। पढ़ाने से पहले अच्छा लगा सारी बोल दिए और आप सब भी खुश की हो गए होंगे, आप भी लाइक मार दिए होंगे। तो मार भी देना भाई, नहीं मारे हो तो। आप ही बताइए, जो पूरा जंगल का राजा है शेर, और गधा, गाय, भैंस, सांड, हाथी, जिराफ, ऊंट, बाघ, सियार सब हो गया जानवर। तो गधा वाला काम करेगा, सियार वाला काम करेगा, कुत्ता वाला काम करेगा, तो जानवर है भाई। तो क्यों नहीं नाराज होगा वो? और जब शेर कहता है तो खुश होता है, खुश क्यों नहीं होगा? पूरा जंगल का राजा है शेर, हर जगह उसका नाम सुनने से सब खामोश हो जाता है, सब अपने आप को सरेंडर कर देता है। ये सब सवाल मेरे मन में पैदा होते रहता है, और शायद मेरे अंदर जो सवाल पैदा होता है वो कोई बताने के लिए है नहीं, तो कैमरा के आगे आकर के आप सबके सामने बकते रहता हूँ और सुकून मिलता है। बस ठीक 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 ठीक। आप उस मुकाम तक लेकर जाइए ताकि पूरा दुनिया मेरी आवाज़ों को, मेरी बातों को सुने, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। ये जो है 3.2 का लास्ट सवाल है, 7 नंबर। उसके बाद ये 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आसान सवाल है। समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कीजिए। दो समीकरण जो है इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है। एक्स अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज, मतलब जो हम ग्राफ खींचेंगे उससे त्रिभुज बनेगा शायद इसमें, ठीक है। तो उसको जो है त्रिभुज को छायांकित करना है और उसका जो है बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब निर्देशांक ज्ञात करना है, कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, वो लिखना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं और आप सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे हल, ओके। उसके बाद समीकरण लिख लेंगे x - y + 1 = 0। इसको सीधा कर लेंगे। x - y बराबर, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0। इसको सीधा कर लेंगे। 3x + 2y = 12, ये इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, ओके। ये हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद इसका ग्राफ खींचने के लिए जो है x और y का मान जो है अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम खींच लेते हैं 1 के लिए, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ये समीकरण 1 के लिए हो गया और ये हो गया समीकरण 2 के लिए। ये हो गया x और ये हो गया y, ओके। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर y का मान हम 0 लेंगे तो माइनस सहित 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, -1। तो y का मान हम कितना लिए, 0, तो x का मान कितना आ गया, -1। उसके बाद x का मान 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर 1। x का मान 0 और y का मान कितना आ गया, 1 है, ये खत्म हो गया। उसके बाद चलेंगे समीकरण 2 में। तो x का मान अगर हम 0 लेंगे तो 0 × 3 0 हो गया समुच्चा, और ये y बराबर हो जाए, इधर गुना में इधर भागा में होगा, तो y का मान हो जाएगा 2 × 6 = 12। तो x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, 2 × 6 = 12, 6 आ गया, ओके। उसके बाद अगर y का मान हम 0 लेंगे तो 0 × 2 0 हो गया। उसके बाद इधर गुना में इधर भागा होगा, 3 × 4 = 12। तो y का मान हम 0 लिए तो इसका मान कितना आ गया, 4, ओके। ये जो है बन करके कंप्लीट हो गया। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो चलिए खींचते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y। ये हो गया -x और ये हो गया -y, ठीक है। और ये हो गया सेंटर 0। कहाँ तक जाना है, 6 तक, 1 2 3 4, ओके। इसके बाद चलिए इसका जो है सारा नंबर बैठाते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो सारा नंबर जो है हम बैठा लिए हैं। उसके बाद इधर जो है ये सभी माइनस वाले हैं, ठीक है। ये सभी माइनस वाले हैं, माइनस लगा देते हैं, छोड़ दिए थे, ये सभी माइनस वाले हैं, ओके। तो चलिए समीकरण 1 के लिए x का मान कितना है, -1, तो ये हो जाएगा -1। और y का मान कितना है, 0,
ये हो जाएगा -1, 0। उसके बाद कितना है, x का मान 0 है और y का मान 1 है। y का मान यहाँ 0 हो जाएगा, x का मान 0 है और y का मान 1 है, y का मान यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0,1। उसके बाद दूसरा है x का मान कितना है 0, x का मान यहाँ हो जाएगा 0 और y का मान कितना हो जाएगा 6, y का मान 6, तो यहाँ हो जाएगा 0,6। उसके बाद दूसरा है x का मान 4 है और y का मान 0 है, x का मान 4, y का मान 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,0। 1 2 3 4, चारों कंप्लीट हो गया। तो अब जो है हमको खींचना है ग्राफ, ठीक है। 1 0 और 0 1, 1 0 ये जो है ये और ये दोनों केक को मिलाना है, मिला दिए। अब इसको मिलाएंगे, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। 0 1 को जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है त्रिभुज को, तो इसलिए करके हम दूसरी तरफ खींच देते हैं इसको यहाँ ले आते हैं 0,1। अब त्रिभुज मेरा फ्री हो गया। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक मतलब कितना को निर्देश कर, कितने को ये अपने अंदर कवर कर रहा है, तो 3 को कवर कर रहा है, 1 2 3। यहाँ लिख लेंगे अतः त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, तो तीनों शीर्ष लिख लेंगे। पहला क्या है -1,0 और दूसरा क्या है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 3,2 हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा 4,0। तीनों शीर्ष लिख दिए। और इसको जो है बोल रहा था छायांकित करने के लिए, तो इसको छायांकित कर देंगे। अब चलिए छायांकित कर देते हैं, कितना मस्त लग रहा है। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 था, तो ये लिख लेंगे समीकरण 2। बाकी बात मेरा सवाल जो है बनकर के रेडी हो चुका है और यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।